Wills-Meyer-Hawk formylation. So this is a formylation reaction. कौन सी होती है formylation reaction? जिसमें हम फॉर्मल ग्रुप को ऐड करें. किसके अंदर ऐड करें? एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर फॉर्मल ग्रुप को ऐड किया जाए. किस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड? वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो. तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोसाइकिल्स एंड हेटेरोसाइकिल्स का हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. किससे करते हैं, कैसे करते हैं? हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मेथॉक्सीबेंजीन. मेथॉक्सीबेंजीन मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है रिंग में. इसकी रिएक्शन किससे की जाए? डाईमेथिल फॉर्मामाइड के साथ इसकी रिएक्शन की जाए और साथ में क्या लिया जाए? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड लिया जाए. ठीक है, इसे हम हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 24 आवर. तो हमारे पास प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है. फॉर्मल ग्रुप लग जाएगा. कहां पे लग जाएगा? पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्मुलेशन हो सकता है. तो इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है. हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं और समझते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है. ये फॉर्मुलेशन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस रिएक्शन के अंदर इन सीटू जेनरेट होगा. तो जो हमारे पास DMF और POCl3 हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और जो फॉर्मुलेटिंग एजेंट है उसे जेनरेट करेंगे. तो देखें अपने रिएक्शन किस तरह से होगी. ये हमारे पास NN डाईमेथिल फॉर्मामाइड है. दिस इज CH3, दिस इज CH3 और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं POCl3 के साथ. तो POCl3 को अपने इस तरह से मेंशन करते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. तो देखो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये कार्बन की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. ऑलरेडी इसके ऊपर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के थे. ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट होंगे. ये यहाँ से इस फॉस्फोरस को डोनेट होंगे क्योंकि PO बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे फॉस्फोरस के साथ और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा. ये बन जाएगा CH3 and CH3 डबल बॉन्ड CH O P Cl डबल बॉन्ड O Cl. ये पॉजिटिव आयन है और इसका काउंटर आयन बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे Cl नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो साथ में एक नेगेटिव आयन होगा. यहाँ पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव आयन था. नेक्स्ट स्टेप में ये Cl नेगेटिव आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज के कारण ज्यादा हो जाएगी. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो हमारे पास बन जाएगा CH3 N CH3 H O P Cl O Cl और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे और ये बाहर निकल जाएगा.
तो हमारे पास यहाँ पर CH3N CH3 डबल बॉन्ड ClH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में आ गए, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरह की एक स्पीशीज बन जाएगी, एक सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट ही हमारा, जिसे हम विल्समेयर-हॉक फॉर्माइलेटिंग रिएजेंट कहेंगे। दिस इज विल्समेयर-हॉक रिएजेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। देखो ये रिएजेंट है, तो रिएजेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो हम ये कहें इस रिएजेंट के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में वर्क करेगा, और ये वाला हिस्सा एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में वर्क करेगा। और हमारी रिएक्शन किस टाइप की है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अटैक करेगा। लेट्स सी। इस तरह से जो हमारे पास रिएजेंट बना, ये रिएजेंट मिथॉक्सीबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। मिथॉक्सीबेंजीन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये इस पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये यहाँ से इस कार्बन को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ खींचेगा और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा। ये हमने काउंटर आयन के फॉर्म में, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव आयन लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक स्पीशीज रेडी हो जाएगी जिसमें ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रिंग से जुड़ा हुआ है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये कार्बन के साथ जुड़ गया, यहाँ पे हम H और Cl लिख देंगे। ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, CH3 और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक हमारे पास लोन पेयर आ गया। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। इसके बाद देखें, इस कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, तो अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? इस ऑक्सीजन पर। और काउंटर आयन के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? काउंटर आयन के फॉर्म में ये नेगेटिव आयन इसके अंदर अभी भी लिखा रहेगा, इसके साथ सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक नहीं है। इसे वापस एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, इट विल वर्क नाउ एट बेस। ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। उस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ रिंग में आ जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, और ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी, वापस एक एरोमेटिक स्पीशीज बन गई। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, और मेथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर ये H Cl N CH3 ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकला? HOPClOCl, ये साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। देखो ये आइसोमराइज हो सकता है, कैसे? एक सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये लॉन पेयर इसके साथ आ गए। काउंटर आयन के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, रिएक्शन खत्म होने के बाद इसमें अगर वाटर ऐड कर दें, वाटर ऐड करेगा तो वाटर क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में वर्क करेगा। कहाँ पे जाके जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कहाँ पे कम है? नाइट्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से वाटर इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्पीशीज क्या रेडी हो जाएगी? यहां पे ये वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए
इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर थे, एक पेयर बॉन्ड बनाने के काम आ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। नाइट्रोजन के पास आगे काउंटर आयन के फॉर्म में हमारे पास Cl था, अब पॉजिटिव ऑक्सीजन है तो Cl यहाँ पे साथ में लिखा जाएगा। देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये प्रोटॉन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये इस नाइट्रोजन के ऊपर आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास OCH3, यहाँ पे CH और ये ऑक्सीजन के ऊपर वापस इलेक्ट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन CH3 और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ गया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, काउंटर आयन के फॉर्म में फिर से Cl नेगेटिव लिखा हुआ है। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींचेगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये इसकी हेल्प करेगा इसे बाहर निकालने में, तो ये बन जाएगा हमारे पास OCH3, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन ने एक पेयर दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और साथ में काउंटर आयन के फॉर्म में हमारा ये क्या बन गया साथ में, देखो काउंटर आयन तो यहाँ लिखा जाएगा, Cl नेगेटिव अभी भी लिखा हुआ है, ये क्या बन गया, ये एक सेकेंडरी एमीन बन गया, ये एक सेकेंडरी एमीन बन गया, बट स्टिल दिस इज नॉट स्टेबल, तो ये क्या करेगा, ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ये HCl के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। तो इस तरह से पैरा पोजीशन पर फॉर्मल ग्रुप लग गया, यहाँ पे HCl बना और ये सेकेंडरी एमीन बना, ये इस फॉर्म में भी लिखे रहने दे सकते हैं या फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे NCH3HCH3, ये सेकेंडरी एमीन था, ये लॉन पेयर के ऊपर ये HCl जुड़ जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इन दोनों को एक साथ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। जिस तरह से हमने ये पैरा पोजीशन पर लगाया है फॉर्मल ग्रुप उसी तरीके से ऑर्थो पोजीशन पर भी लग सकता है, पैरा पोजीशन पर जुड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से समझ सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस वजह से ऑर्थो की जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की वो कम होगी।